हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान से। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी परीक्षाओं में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। जहाँ पर आपका जीके जीएस पूछा जाएगा वहाँ पर आपका राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आप हैंड रिटन नोट्स भी पाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर मैं सारे नोट्स डाल दूंगी और पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज बना हुआ है एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर टेट्स के नाम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए सभी लोगों के साथ में आप शेयर कर दें। चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टाइम पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, यानी कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आप ध्यान रखें कि आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी यहाँ से कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है, और कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हैली नेशनल पार्क। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है तो वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही रामगंगा नदी बहती है। तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन कवर हो गए एक ही पॉइंट से, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 11। आगे बढ़ेंगे। तीसरा है, भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात थी, लेकिन अब किसकी बात है, वन्य जीव अभ्यारण्य की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हैं, अंडमान निकोबार में। और कितने हैं, 94 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं अंडमान निकोबार में, 94 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अगला है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हिमिस है। या फिर ये पूछा जाए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है ये हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करते रहें। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या मैं आपको बार बार कह रही हूँ ताकि आपको नोट्स वहाँ से प्रोवाइड हो जाए, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से आप इनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर। अब देखिए, यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक शुरू होगी। जैसे जम्मू कश्मीर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक अभ्यारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान। दचिग्राम अभ्यारण्य है और एक किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब इन दोनों को याद करने की ट्रिक देखिए। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक है जम्मू कश्मीर में चिंगम किस्तों पर मिलती है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो चिंगम और एक किस्तों पर। तो ये आपके एक लय के तरीके से ट्रिक बनाइए। जम्मू कश्मीर में चिंगम किस्तों पर मिलती हैं, यानी कि चिंगम इतनी महंगी है वहाँ पर, किस पर मिलती है, किस्तों पर मिलती है। तो देखिए, यहाँ से चिंगम से क्या हो जाएगा आपका दचिग्राम, और किस्तों से हो जाएगा किश्तवाड़। ये ध्यान रखना है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ट्रिक, और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बस इन 2 शब्दों को याद रख लीजिए, जम्मू कश्मीर में चिंगम किस्तों पर मिलती है, तो आपका यहाँ से एक भी नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे है असम। अब असम के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। 4 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बस इम्पोर्टेंट का कलेक्शन यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कौन कौन से हैं, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 हैं असम में। और काजीरंगा कई बार पूछा जा चुका है, और आपका मानस भी कई बार पूछा जा चुका है, और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है इस बार आपसे इनसे पूछ ले। तो देखिए, इसको एक ट्रिक के थ्रू आप याद कर लेंगे। छोटी सी ट्रिक है। असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया, काजी ने उसे सोना दे दिया। अब देखिए, असम का मानस, ठीक है, असम का मानस यानी असम से असम के राष्ट्रीय उद्यान याद करने।
मानस से मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी से गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, तलाश में काजी से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और सोना से क्या हो गया आपका सोनाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये चारों यहाँ से आपके कवर हो गए। बस इतना सा याद रखना है कि असम का जो मानस है, क्योंकि असम में क्या है लोग वैसे हैं थोड़े से चाइनीज जैसे हैं, तो असम के जो मानव है वो गर्म पानी की तलाश में काजी कोई व्यक्ति है उसके पास गया और काजी ने क्या किया, उसे गर्म पानी की जगह क्या दे दिया, सोना दे दिया। तो ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो आपका असम के राष्ट्रीय उद्यान से एक भी नंबर का गलत नहीं होगा। और एक और पूछा जाता है काजीरंगा से, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा जा चुका है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ें। तीसरा है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में देखिए 5 हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क और मालन पशु विहार। ये 5 हैं और इन 5 को एक छोटी सी ट्रिक से आप किस तरीके से याद करते हैं देखिए। तो देखिए ट्रिक है यहाँ पर, उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया जहाँ पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। अब उत्तराखंड की बात है इसलिए उत्तराखंड में कोई गोविंद नाम का व्यक्ति था, वो जिम गया। कहाँ पर गया? जिम गया जहाँ पर राजा जी थे, उत्तराखंड के राजा जी थे। उन्होंने क्या किया, उसे माला पहनाई, स्वागत किया उसका, और फिर उसको कहाँ भेज दिया? गंगोत्री भेज दिया। अब देखिए उत्तराखंड से उत्तराखंड के हैं सभी राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद से क्या हो गया? गोविंद पशु विहार, और जिम से क्या हो गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और राजा जी से हो गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, और माला से हो गया मालन पशु विहार, और गंगोत्री से हो गया गंगोत्री नेशनल पार्क। तो इस ट्रिक से आप इन 5 राष्ट्रीय उद्यानों को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं कभी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया जहाँ पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ से ही आपके कवर हुए। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके राष्ट्रीय उद्यान। और फ्रेंड्स आपको ऐसी वीडियो और चाहिए हैंड रिटन नोट्स में तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। PDF फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बस 2 सेकंड का टाइम लगेगा, आप सभी लोगों को शेयर करें। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, राधे राधे।